हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि कैसे हम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके प्रोसेसिंग के बारे में समझाया था। और हमने ये फॉर्मूला निकाला था a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये आपको बताया जा चुका है। a और b ये क्रमशः वेक्टर a और b के क्या है, मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है, जो मैंने बताया था। इसकी मान लीजिए हमारे पास वेक्टर अगर कंपोनेंट के फॉर्म में हो, सपोज वेक्टर a है ax i ay z और प्लस az k, और वेक्टर b हमारे पास है, इसका हमने लिख दिया कंपोनेंट के फॉर्म में bx i by z और प्लस bz k। ये दो वेक्टर हैं a और b। इनका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट देखना है, a डॉट b निकालना है, राइट। यहां i j k ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। i j k क्या है, यूनिट वेक्टर है along x y एंड z एक्सिस। और ax ay az ये क्या है, ये वेक्टर a के x दिशा में कंपोनेंट है, y दिशा में कंपोनेंट है, z दिशा में कंपोनेंट है, राइट। वैसे ही b का भी हमने ये लिख दिया है। अब इस दो वेक्टरों को हम क्या करने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, वो उसी तरीके से हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। अगर वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। a डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, राइट। अब डॉट क्या है, बी एक्स आई और प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। क्लियर हो गई बात आपको। अब आप देखिए इसमें आई जे के है, तो उससे पहले हम बता दें आपको आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है। और k डॉट के क्या होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। क्यों 1 के बराबर होता है ये, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। i डॉट आई क्या है, पैरेलल हैं, और जब पैरेलल होंगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। इसलिए i डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। z डॉट जे क्या होगा, 1 होगा, और k डॉट के क्या होगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे i डॉट जे की तो क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए i डॉट जे की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि i यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के अलावा, और j यूनिट वेक्टर है y एक्सिस के अलावा। दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, अर्थात इनके बीच एंगल क्या होगा, थीटा 90 डिग्री। तो इनका i डॉट j जो होगा 1 into 1 और cos 90 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, i डॉट j इक्वल्स टू 0। सिमिलरली j डॉट k इक्वल्स टू 0 एंड k डॉट i इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे कितने टर्म्स होंगे, 9 टर्म्स होंगे। 9 टर्म में से 6 टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देख लीजिए आपके सामने 3 into 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9। और 9 में से 6 टर्म क्या होंगे, 0, क्योंकि वो इस तरीके के होंगे। और 3 टर्म किस कंडीशन में होंगे, 3 वाले इस तरह से होंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, ax by प्लस aj by प्लस क्या होगा, az bz। ये किसके बराबर हो गया, a डॉट b के बराबर हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि अगर वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट करने की यह विधि है। इसको आप ध्यान रखिए, समझ लीजिए। यहां बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, i डॉट आई, z डॉट जे, k डॉट के, ये 1 क्यों है। इसको समझने के लिए आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड 1 हो गए, और i के मैग्नीट्यूड अगेन 1, और cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। That is why i dot i equals to 1. Similarly, z dot j equals to 1, k dot k equals to 1. और हमने यहां पे आपको बताया i डॉट j इक्वल टू 0, क्योंकि
आई और जे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए आई डॉट जे क्या होगा, जीरो, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। इज दैट क्लियर? cos 90 जीरो, इसलिए आपके क्या हो जाएंगे, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई जीरो हो गए। अब आपके पास ये तीन कंपोनेंट हैं और ये तीन कंपोनेंट, तो आपको कितने टर्म मिलेंगे, 9 में से 6 टर्म क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो इस रूप में होंगे, और केवल 3 टर्म बचेंगे, वो आई डॉट आई के रूप में होंगे, जे डॉट जे के रूप में और के डॉट के रूप में। तो हमें ये चीज प्राप्त हो गई। ये है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है दो वेक्टरों का, यदि वो कंपोनेंट के रूप में हो। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसको जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर स्केलर की, वो आप जान लीजिए क्या है, कि स्केलर प्रोडक्ट की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। इट मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। समझ गए आप? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, राइट। कैसे प्रूफ करेंगे, आइए आपको हम बताते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसके लिए हमने वेक्टर ए ले लिया और वेक्टर बी ले लिया, राइट, और इसके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा डिग्री हो गया। समझ में आई बात आपको? तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो गया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये ए और बी मैग्नीट्यूड है किसके, ए और बी के। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इस चीज को हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। आप देखिए, आपने देखा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, बी डॉट ए को देखेंगे। तो बी डॉट ए, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 180 और 360 माइनस थीटा, राइट। अगर हमने क्या किया, पहले ए डॉट बी लिया, अब क्या लेंगे, बी डॉट ए लेंगे, राइट। यही प्रूफ करना है हमको, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने ए डॉट बी निकाला, ये मिल गया ए बी कॉस थीटा। समझ में बात आपको आ रही है? अब हमें निकालना है बी डॉट ए। तो बी डॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी और ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा ऑलरेडी है ही है, ए और बी के बीच का एंगल। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम बी डॉट ए लेंगे तो बी डॉट ए लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। और आपको मालूम है कि कॉस 360 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो बी डॉट ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। देखिए, इक्वेशन 1 देख लीजिए और इक्वेशन 2 देख लीजिए। अब आप समझ गए कि दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, अर्थात वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई। दूसरी प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी वो वितरण नियम का पालन करता है। कैसे, आइए देखिए। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ए डॉट बी प्लस सी, राइट, इक्वल्स टू हाउ मच, ए बी प्लस ए डॉट सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको ध्यान दीजिए, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी उपयोगिता आपको समझ में आएगी और आप इसको करेंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, जो आपको मैंने बताया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज
कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, मान लीजिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा। देखिए फार्मूला आपके पास है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, मालूम है आपको, और यहां परपेंडिकुलर है ए बी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मस्ट बी 0 इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या है कि किसी दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, वो क्या हो रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो क्या होगा, ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो क्या होगा, यानी ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, राइट। तो ए डॉट बी डिफिनेशन पे जाइए, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, यानी ए डॉट बी किसके बराबर हो गया, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के बराबर हो गया। यानी दो वेक्टरों का जो आपस में पैरेलल हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपके सामने हमने दिखा दिया। अब एक पांचवी प्रॉपर्टी है, इसको मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। अगर हम एक वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या होगा। मान लीजिए हमने एक वेक्टर ए ले लिया, तो इसको हम सेल्फ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए वेक्टर का वेक्टर ए के साथ हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए इंटू कॉस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, और जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है कि जब हम सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं किसी वेक्टर का तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त हो गया। यानी इफ वी आर टेकिंग the self product of a vector, we are getting the square of the magnitude of that vector. Is that clear? हमने अगर किसी एक वेक्टर में उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो हमें उसका स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है। अब हम आपको कल जो बताएंगे टॉपिक, उसके बारे में हिंट करते हैं। कल हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। ये तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हो गया। दूसरा जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए हम आपको यही रोकते हैं, और मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। उस मैसेज को ध्यान से सुनिए। यदि आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आप YouTube में जाइए और सर्च कीजिए धर्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको सारे हमारे वीडियो मिल जाएंगे और आप अपनी सीक्वेंशियल स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।